हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेशियो और प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। इसके 2 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था अनुपात के। उसके आगे और भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, जब 8 को दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है तब अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं का योग क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 10, 80, 40, 100। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल ये कॉन्सेप्ट है। काफ़ी जगह यूज किया जाता है। ये चैप्टर एज में भी यूज होता है, आई वाले अनुपात मतलब चैप्टर में। चलो इसको समझते हैं। क्या दे रखा है, यदि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। मान लो संख्याएं क्या है, x एंड y। क्या कह रहा है, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। जब 8 को दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है, क्या कहा जा रहा है, 8 को जोड़ा जाता है तो +8 दोनों में जोड़ दिया। उसके बाद क्या हो जाता है, तब अनुपात 3:4 हो जाता है। यानी अब अनुपात क्या हो गया, 3:4। देखिए इसको फिर कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। यानी 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 × 2 और अंतर 3 × 3। यह रेशियो किसके बराबर होगा, 4 × 8 के और 3 × 8, यानी 4 × 8 का अंतर मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिएगा, इसलिए 4 × 8 अंतर 3 × 8, ये हो जाएगा। 8 का डिफरेंस अंतर 9 से, यह अनुपात हो जाएगा 32 का अंतर 24 से। 9 ज़्यादा है, 9 में से 8 घटाइए, एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 32 में से 24 घटाइए तो 24 36 2 32 यानी 8। एक अनुपात बराबर 8 हो गया। अब 1 बराबर 8 है तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा, 2 × 8 यानी कि 16। और 3 अनुपात कितने के बराबर होगा, क्योंकि पहला जो संख्या है वो 2 अनुपात है, इसलिए मैंने x के निकालने के लिए 2 अनुपात निकाल लिया। y कितना है, 3 अनुपात है, तो 3 अनुपात कितना होगा, 1:8 के बराबर है। 3 अनुपात कितना होगा, 3 × 8 यानी कि 24। और क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। दोनों संख्याओं का योग 5 अनुपात भी होता है, तो 5 अनुपात डायरेक्ट लगा सकते थे। 5 × 8 40 डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने अलग अलग बता दिया आप लोगों को। पहली संख्या क्या होगी 16, दूसरी संख्या क्या होगी 24, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10, 2 1 3 1 4 यानी 40 आ गया। तो दोनों संख्याओं का क्या योग आ गया, 40। वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। जब हमारा 1:8 के बराबर आया था तो आप डायरेक्ट दोनों अनुपातों को, क्योंकि जोड़ना ही है, लास्ट में संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, तो अनुपात को आप जोड़ लीजिए। यानी 5 अनुपात कितने के बराबर होगा, 5 × 8 यानी कि 40 के बराबर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, लड़ाई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाएंगे फिर से। जिनको नहीं समझ में आया है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। एक बार में कोई ज़रूरी नहीं समझ में आ जाए, तो आगे करके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं। यदि 9 को प्रत्येक से घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याएं क्या हैं, तो इसमें दोनों संख्याएं पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का योग पूछा था। वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट। देखिए पहले संख्याएं क्या हैं, मान लीजिए x y थी, तो उनका अनुपात दे रखा है 5:3। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि 9 को प्रत्येक से घटाया जाए, यानी इसमें से भी 9 को घटा लिया जाए और दूसरे वाले में भी 9 को घटा लिया जाए। अब अनुपात क्या हो गया, 9:5। अनुपात क्या हो गया, 9:5।
लड़ाई कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। देखिए इसके पहले वाले में क्या था, 8 जोड़ा जा रहा था, अभी क्या कराया जा रहा है, 9 घटाया जा रहा है। अगर दोनों का साइन सेम है, इफ़ साइन इज सेम देन विल बी सब्ट्रैक्ट। यानी क्या करना आपको, अगर साइन सेम है तो आपको घटाना है, चाहे वो माइनस दोनों हो या दोनों प्लस हो, तो आपको क्या करना रहेगा, घटाना ही रहेगा। 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 25, और दोनों का अंतर यानी जो ज़्यादा रहेगा उसमें से घटा देना, और 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 27। इसका अनुपात हो जाएगा 5 गुणे 9 यानी कि 45, इसका अंतर 9 गुणे 9 यानी कि 81, 9 9 81। 27 में से 5 जाएगा, 2 अनुपात हो जाएगा। 2 अनुपात किसके बराबर होगा, 81 में से 45 घटा लीजिए, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 4 गया 3, यानी 2 अनुपात बराबर क्या हो गया, 36 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 36/2, यानी कि कितना आ गया, 18। 1 अनुपात 18 के बराबर है, और दोनों संख्याएं निकालनी थी, यानी पहली का कितना अनुपात है, 5, तो 5 गुणे 18 यानी कि कितना आ गया, 18 पंचे 90, और दूसरी का क्या अनुपात है, 3, यानी 3 का अनुपात क्या होगा, 3 गुणे 18। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 18 है, तो 3 अनुपात बराबर 3 गुणे 18, 18 3 54। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 90, और दूसरी कितनी आ गई, 54। 90 और 54 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या समझ में आया आप लोगों को, संख्या जो जोड़ी जा रही है दोनों में या दोनों में घटाई जा रही है, अगर साइन सेम है, अगर साइन समान है, तो क्या करना आपको, सब्ट्रैक्ट ही करना है, यानी कि घटाना ही है। ठीक है, अगर साइन अलग अलग होगा तो क्या होगा सर, तो वही होगा, घटाने के बजाय आपको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ जो हम लोग घटा रहे हैं ना, अगर साइन अलग अलग हुआ तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया है। इसके आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए तब तक नोट करिए इसको। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लड़ाई कॉन्सेप्ट से ही लगाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, ए और बी के पास पैसा 2:1 के अनुपात में है। यदि ए 2 रुपये बी को देता है तो पैसा 1 के अनुपात में हो जाएगा। उनके पास शुरुआती राशि क्या थी, ऑप्शन दे रखा है, 12 रुपये, 6 रुपये, 16 रुपये, 8 रुपये, और 8 रुपये, 4 रुपये, या 6 रुपये, 3 रुपये। क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट से। ए और बी के पास क्या था, 2:1 के अनुपात में पैसा था। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि ए 2 रुपये बी को देता है, यानी अगर ए 2 रुपये बी को दे दे, यानी ए वाले में से 2 रुपये निकल गया, यानी 2 अनुपात निकल गया, और बी को दिया जा रहा है तो इसके मतलब इसको बढ़ रहा होगा, +2 कर देंगे। करेक्ट, बात क्लियर हो रही है यहाँ से कि नहीं। 2 रुपये कह रहा है, ए बी को दे रहा है, यानी ए वाले पोर्शन में से 2 रुपया निकल रहा होगा तो -2, और बी को मिल रहा है 2 रुपया तो +2। इसके लेन देन से क्या हो रहा है, पैसा 1:1 में हो जा रहा है, यानी हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो माइनस और प्लस दोनों आ गया। इस कंडीशन में मैंने क्या बताया है, जब साइन दोनों का अलग अलग हो तो हमको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, और इसका अंतर 1 गुणे 1 से होगा। इसका अनुपात किसके बराबर होगा, 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2, यानी 2। दोनों को जोड़ना है, मैंने बताया अभी। 2 और 1 का अंतर 1 हो जाएगा, और 2 2 4, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 4 के। अगर ए अनुपात बराबर 4 के है तो ए का अनुपात 2 था, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4, यानी कि 8 रुपये। ये क्लियर हो गई बात, क्यों, क्योंकि ए का अनुपात 2 रुपये था ना पहले, 2 अनुपात। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना है, 1 अनुपात है, और 1 अनुपात बराबर 4 है, तो 4 रुपये हो जाएगा, यानी 8 रुपये और 4 रुपये, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इससे एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को कि कहाँ पे जोड़ना है और कहाँ पे घटाना है।
लड़ाई कॉन्सेप्ट आप हर जगह यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जहाँ पे संख्याएं जोड़ी या घटाई जा रही हैं और उनका अनुपात चेंज हो रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, और भी बहुत क्वेश्चन में लगा सकते हैं एज वाले क्वेश्चन में, वो मैं आगे कराऊंगा चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को। चलिए नोट करिए और फिर इसके आगे अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो कोई संख्या है ए बी मान लो या एक्स वाई मान लो, उनका अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम, क्योंकि कुछ जोड़ा जा रहा है या कुछ घटाया जा रहा है और अनुपात में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। अनुपात अब क्या हो रहा है, 4 जोड़ने से 5:7 हो जा रहा है, क्या यही बात कह रहा है वो। ठीक है, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूना 14, इसका अंतर किसके बराबर होगा, 5 × 3 यानी 15 के। ये रेशियो किसके बराबर होगा, 7 × 4 यानी कि 28 और 5 × 4 इन दोनों का अंतर 20 है ना। अब मैंने अंतर क्यों लिया यहाँ पे, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। साइन सेम है तो क्या करेंगे, हमेशा डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अगर साइन अलग अलग होता तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, करेक्ट। पिछले क्वेश्चन में मैंने वो क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो 15 में से 14 जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 अनुपात बराबर 28 में से 20 जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात बराबर 8 आ गया। तो निकालना क्या था, संख्याओं के बीच का अंतर। संख्याओं के बीच का अंतर निकालने के लिए पहले अनुपात के बीच का अंतर देख लो, क्या है, 1 है, तो वही संख्या का अंतर आ जाएगा। आप अनुपात का अंतर देख लो, 1 अनुपात है, तो क्या 1:8 के बराबर है, बिल्कुल, यानी संख्याओं का अंतर 8 ही होगा। ये बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है। नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, 1 अनुपात बराबर 8 दे रखा है, तो ए संख्या कितनी आ जाएगी, 1 का अनुपात 2 है, तो 2 × 8 यानी कि 16। बी संख्या जो थी दूसरी वाली, उसका क्या हो जाएगा मान, बी का अनुपात था 3 × 1 अनुपात बराबर 8 है, तो 3 × 8 24, और इन दोनों का अंतर करो आप, कितना मिला, 8। बात वही है, आप चाहे पहले मान निकाल लो दोनों का, उसके बाद अंतर करो, या पहले ही अनुपात का ही अंतर निकाल लो, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। टाइम आपको बचाना है ना एग्ज़ाम में, यहाँ पे जीनियस नहीं बनना हमें। ठीक है, अनुपात में आप तुरंत सब्ट्रैक्ट कीजिए और तुरंत आंसर लीजिए। ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि लड़ाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। नहीं आया है तो और क्वेश्चन करा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। इसके आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, कैसे लगाएंगे हम इस क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योग का वर्ग है ना, संख्या आप ए बी या एक्स वाई कुछ भी मान लो, चलो एक्स वाई मान लेते हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों किया सर, दे रखा है ना, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग कर दिया, उनके गुणनफल का 4 गुना, उनके गुणनफल का क्या मतलब, एक्स एंड वाई दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होगा ना, एक्स एंड वाई का 4 गुना गुणे 4, यही तो होगा, 4 गुना हो यानी बराबर 4 × एक्स वाई, तो संख्याओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आप लोगों को क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy = 4xy हो जाएगा ये, करेक्ट। x² + y² + 2xy - 4xy = 0। 4xy में से 2xy क्या कट जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, x² + y² - 2xy = 0। अब आपको दिख रहा होगा ये किसी चीज़ का फार्मूला बनता है क्या, a² + b² - 2ab यानी a - b का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर = 0।
यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर वाई। x बराबर वाई का क्या मतलब, जो x का मान है वही y का मान है। चाहे ऐसे निकाल लो, इसका अनुपात निकाल लो, x अपान वाई क्या हो जाएगा, 1:1। इसका मतलब जो संख्याओं का हमारा अनुपात आएगा 1:1 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कितना सिंपल है, देखो जैसा कह रहा क्वेश्चन में आपको वैसा ही करना है, उसके ज़्यादा ना सोचना है ना उससे कम कुछ करना है। साफ साफ कह रहा संख्याओं का योग का वर्ग गुणनफल का 4 गुना, यानी संख्याओं के गुणनफल का 4 गुना के बराबर है। तो आप अनुपात निकालिए, सिंपल। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। 3 संख्या दे रखी है और उनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, 2:3:4 ये दे रखा है। ओके, उसके आगे क्या कह रहा है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो। तो आप ऐसा कभी मत करिएगा, अगर वर्गों का योगफल कहे तो अनुपात को वर्ग मत करिएगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर रेशियो के कर दिया। आपको ये काम नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये अनुपात अगर आप 1856 के बराबर करेंगे तो वो गलत कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में बोल रहा है ना, x मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये x बनेगा उसके बाद अंडर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू, और अगर ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप x मान करके लगाइए। इसमें पहले अनुपात को संख्या में कन्वर्ट करिए, यानी 2:2x, 3:को 3x और 4 को 4x। अब संख्याएं क्या हो गई, 2x हो गई, 3x हो गई और 4x हो गई। अब क्या कह रहा है, यदि उनके वर्गों का योगफल, इसी के वर्गों संख्याओं के, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, यदि उनके वर्गों का योगफल किसके बराबर हो, 1856 के बराबर हो। ये है क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? यहाँ से क्या निकलेगा, x का मान निकल जाएगा और आप ले जाके x का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो संख्याएं पता चल जाएंगी। ठीक, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर बराबर 1856। ठीक, 16 4 20 9 29, यानी जोड़ोगे आप तो 29x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1856 के। यहाँ से x स्क्वायर निकाल लो, 1856/29। अब 29 फ्रैक्शन में है ना, 29 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। फास्ट निकालिए, अगर 30 होता तो कितने टाइम जाता, अगर ये 30 होता तो कितने टाइम जाता, 6 टाइम। ठीक है, तो 6 टाइम ही जाएगा, कुछ से कम है थोड़ा सा, 7 टाइम तो जा ही नहीं सकता, तो 6 टाइम जाएगा। 6 9 54 हासिल 5, 6 दूना 12 और 5 17, 5 में से 4 गए 1, 8 में 7 गए 1, यानी और ये 6 बचा 116। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। क्या, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, दिख ही रहा है ना। 30 होता तो 4 बार जाता, उससे कम यानी 4 बार जाएगा। 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, कट गया पूरा, यानी 64 टाइम गया है। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x का मान क्या हो जाएगा, 8। अब x का मान 8 आ गया तो आप संख्या पता लगा सकते हो। 2x बराबर क्या हो गया, पहली संख्या जो है 2 गुणे 8 यानी 16। 3x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3 गुणे 8 24। और 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 8 यानी कि 32। तो आ गया मान 16 24 32, कहीं है ऑप्शन 16 24 32, ऑप्शन बी। देखिए इसमें बहुत ध्यान देना है इस तरह के अनुपात के क्वेश्चन में। जब भी वर्ग कहे या गुणा कहे कि संख्याओं का गुणा करने पर, उस समय आपको x ही मानना है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग बना देता है। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, अगर आप ऐसे जोड़ते 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे x का मान ना आता
और जिसकी वजह से आप गलत कर बैठते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो इसको नोट करो तब तक। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, दे रखा है 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ऐसा पूछा है। ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल, दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात क्या दे रखा है, 9:6। दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 दे रखा है और पहली का तीसरी से, यानी पहली का तीसरी से जो अनुपात दे रखा है 1:4 दे रखा है। ठीक, 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों अनुपात में, जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में समझाया था आप लोगों को, ये दोनों क्या है, कॉमन है क्या, 3 तीसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या, लेकिन यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है। तो पहले क्या करना है, अनुपात को आप क्या करिए, बराबर करिए। यहाँ पे अनुपात 6, यहाँ पे 4 है, तो 2 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, और अगर इसमें 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी जो तीसरी संख्या है ये कॉमन है और उनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम तीनों को कंबाइन करके अनुपात लिख पाएंगे। ठीक है, ये बात देखिए, पहले का अनुपात कितना आएगा, 3 गुणे 1, क्या 3 अनुपात हो जाएगा पहले का। दूसरी का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 यानी कि 18 अनुपात। तीसरी का तो 12 हो रहा था, 3 चौक 12। ठीक है, अब दोनों फिर डिवाइड हो रहा है क्या तीनों में, देखो 3 का टेबल जा रहा है तीनों में, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौक 12, यानी 1:6:4 ये अनुपात आ गया फाइनली। लेकिन क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का योगफल 121 है, तो क्या इन अनुपातों का सम ही 121 के बराबर होगा कि नहीं, बताओ मुझे, बोलो होगा क्या, नहीं होगा, यही तो होगा, इसके सम के अनुपात बराबर हो जाएगा। 6, 4, 10 और 1, 11, यानी 11 अनुपात कितने के बराबर होगा, 121 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 121/11 यानी 11 के बराबर। 1:11 के बराबर है, तो दूसरी संख्या निकालनी थी। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, ये है, ये वाला नहीं है, तो मैंने काट दिया ना, कैंसिल आउट कर दिया। तो दूसरी संख्या में अनुपात 6 है, तो 6 अनुपात बराबर निकाल लो। 1 अनुपात बराबर 11, तो 6 अनुपात बराबर 6 गुणे 11 यानी कि 66 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 66। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसा कि मैंने लड़ाई कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो आप लोग देंगे, कंपटीशन का हो गया या कोई भी एग्ज़ाम, टेट सीटेट सुपर टेट का हो, सब में आते हैं ये। तो अगला जो पार्ट आएगा इसके आगे और भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, अभी तो बहुत पढ़ना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए फिर ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।